नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Yes, dear students, welcome to you my channel Enjoy English with Sir Tariq. Dear students, today we are going to learn lesson number 9, The Foolish Quack. You know, there are only two paragraphs that are very important from the examination point of view. दो पैराग्राफ हैं हमारे पास जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम हैं, तो हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। चलते हैं जी पहले पैराग्राफ की तरफ। वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग, एक शाम जबकि सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रैवलर्स स्टेड टू रेस्ट अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री, कुछ मुसाफिर दरख्तों के झुंड के नीचे आराम करने के लिए रुके हुए थे। एंड लूजिंग देयर कैमल्स, और उन्होंने अपने ऊँटों को खुला छोड़ दिया था। सेट देम टू ग्रेज, ताकि वो कुछ चर सकें। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड, ऐसा हुआ कि एक ऊँट खरबूजों के खेत में दाखिल हो गया। एंड दैट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, और खरबूजा उसके गले में फंस गया। द ओनर सीइंग दिस, जब मालिक ने ये देखा, एंड फीयरिंग टू लूज द एनिमल, और इस खौफ से कि कहीं इस जानवर से ना हाथ धो बैठे, टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट, उसके गले के गिर्द एक कंबल बांधा। एंड देन स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत से उस जगह पर ज़रब लगाई। इंस्टेंटली द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, उस ऊँट के गले में वो खरबूजा फौरी तौर पर टूट गया। एंड इट वाज देन ईजीली स्वेलोड, और फिर उसने आसानी से इसे निगल लिया। सेकंड पैराग्राफ। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट, आप खामोश रहें। एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस मोहतरम को मेरे हवाले करें। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, फिर उस नए आने वाले आदमी को मुखातिब होकर ही क्राइड, उसने कहा, हियर यू सर, जनाब इधर आएँ। दीज मैन डोंट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये आदमी आपके मामले को बिल्कुल नहीं समझते। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं अभी 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक भारी छड़ी उठाई। बाउंड विद आयरन रिंग्स, और जिसमें लोहे के छल्ले लगे हुए थे। एंड स्ट्रक अ कैमल विच वाज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, और उसने उस ऊँट को जो कि आलू बुखारे के दरख्त पर से पत्ते खा रहा था, उस छड़ी को मारा। द स्टोलिड क्रिएचर स्केसली फीलिंग द ब्लो, उस बेहिस मखलूक ने बमुश्किल ही उस वार को महसूस किया। मेरली मूव्ड अ स्टेप आर टू फॉरवर्ड, 1 या 2 कदम आगे को बढ़ा। यू ऑब्जर्व, आपने देखा। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। देन इफ़ेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन अ कैमल, के इस ऊँट पर इस इलाज का क्या असर हुआ। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफ़ेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब इसका असर एक इंसान पर देखें। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, पुरुष ने उसी तरह उस ज़रब से उस आदमी को छड़ी से मारा। विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, और वो आदमी ज़मीन पर ऐसे गिरा जैसा कि किसी दरख्त का तना होता है। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्नड, जब उस आदमी के होश बहाल हुए। ही बिविल्डर्ड विक्टिम इंक्वायर, तो उस हैरानो परेशान शिकार ने कहा, वाई सर द क्रूवल यूजेज, जनाबे वाला ये बेरहमाना सलूक क्यों।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, उसमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करते हैं। जिसमें आज पेयर ऑफ वर्ड्स हम शुरू करते हैं 91 से। लायन, शेर। शी बिकेम फ्राइटन टू सी अ लायन, वो शेर को देखकर घबरा गई। लायन, कमर कसना। गेट अप योर लाइन, कमर कस लो। लेसन, सबक। आई ऑलवेज लर्न माई लेसन, मैं हमेशा अपना सबक याद करता हूँ। लेसन, कम कर देना। प्लीज़ लेसन द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड को कम करें। मेल, मर्द। दिस रूम इज़ फॉर मेल, ये कमरा मर्दों के लिए है। मेल, डॉग। ही मेल्ड अ लेटर टू हिज मदर, उसने अपनी वालदा को एक ख़त डाक में डाला। मेज़, मकई। आई लाइक मेज़ प्रोडक्ट्स, मुझे मकई की अशिया पसंद हैं। मेज़, भूल भुलैया। दिस बिल्डिंग इज़ अ मेज़ ऑफ कॉरिडोर्स, ये बिल्डिंग कॉरिडोर्स की भूल भुलैया हैं। मैरी, शादी करना। शी विल नॉट मैरी अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी से शादी नहीं करेगी। मैरी, खुश। फॉरगेट योर पास्ट एंड बी मैरी, अपने माजी को भूल जाओ और खुश हो जाओ। 96 पर है मेटल, धात। आयरन इज़ अ चीप मेटल, लोहा एक सस्ती धात है। मेटल, हौसला। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर मेटल, ये तुम्हारे हौसले का इम्तिहान है। मेडल, तमगा। जैद वन अ गोल्ड मेडल, जैद ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल, बेजा मुदाखलत करना। ही ऑलवेज मेडल इन माई फेयर्स, वो मेरे मामलात में बेजा मुदाखलत करता है। मोमेंट्री, आर्जी। दिस प्रॉब्लम इज़ मोमेंट्री, ये मसला आर्जी है। मोमेंटस, अहम। ही टुक अ मोमेंटस डिसीजन अबाउट दिस स्टडी, उसने इस स्टडी के मुतलिक एक अहम फ़ैसला लिया। माइनर, कान कुन, कान में काम करने वाला। अ माइनर वॉज लॉस्ट इन द माइन, एक कान कुन कान में गुम हो गया। माइनर, नाबालिग, छोटा। अ माइनर शुड नॉट स्मोक, एक छोटे नाबालिग को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मॉरल, इखलाकी। पेरेंट्स प्रोवाइड अस मॉरल सपोर्ट, वालदैन हमें इखलाकी मदद मुहैया करते हैं। मोराल, एतमाद या जज्बा। यू मस्ट कीप योर मोराल हाई, तुम्हें अपना हौसला, अपना एतमाद, अपना जज्बा बुलंद रखना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, उसमें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे। यस डियर स्टूडेंट, हमारी आज की एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। अपने प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि उसमें आपने बताना है कि आपने अपने भाई की शादी अटेंड करनी है। द प्रिंसिपल, द बड़ा, दा का टी बड़ा और प्रिंसिपल का पी बड़ा। अब बड़ा से मुराद कैपिटल लेटर्स में और यहाँ पर कामा लगाएंगे। और गवर्नमेंट जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जी बड़ा लिखते हैं और टी के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। कॉलेज में सी बड़ा लिख के और आप आखिर में हम अपॉस्ट्रोफी देंगे। ABC कैपिटल लेटर में लिखें, बाद में ब्रैकेट में हमने सिटी लिखना है। रिस्पेक्टेड सर में रिस्पेक्टेड का आर बड़ा, सर का एस बड़ा और यहाँ पर कामा देंगे। इसके नीचे से एप्लीकेशन शुरू करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1, बहुत अदब से गुजारिश है कि मैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 का तालिब इल्म हूँ। द मैरिज डेट ऑफ माई एल्डर ब्रदर इज़ फिक्स्ड, मेरे बड़े भाई की शादी की डेट मुकर्रर हो गई है। एंड इट इज़ एग्जैक्टली अ वीक फ्रॉम नाउ, और ये बिल्कुल आज से एक हफ्ता के बाद है। आई वॉन्ट टू अटेंड ऑल द मैरिज सेरेमनीज इंक्लूडिंग मेहंदी, बारात, वलीमा एंड मकलावा। मैं तमाम सेरेमनीज में हिस्सा लेना चाहता हूँ जिसमें मेहंदी, बारात, वलीमा और मकलावा वगैरह शामिल है। सो आई हैव टू रीच देयर 2 days बिफोर द फिक्स डेट, लिहाजा मुझे वहाँ पर 2 दिन पहले फिक्स डेट से पहले पहुँचना है। इट विल बी सो मच फन बिकॉज ऑल आर रिलेटिव्स आर कमिंग, ये बड़े मज़े की बात होगी क्योंकि सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू द कॉलेज फॉर द 6 days ड्यूरिंग दिस वीक, इस हफ्ते में 6 दिनों के दौरान मैं कॉलेज नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 6 days, बराए मेहरबानी मुझे 6 दिन की छुट्टी दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। यूर्स ओबीडियंटली में यहाँ पर कामा लगाते हैं। ओबीडियंटली का और छोटा, यूवर्स का वाई बड़ा, और यहाँ एस के बाद या ऊपर या नीचे कहीं कोई कामा या अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। डेट लिखते हुए लेफ़्ट साइड पे मई लिखेंगे, 15 लिखेंगे और फिर कामा लगाएंगे और फिर सन लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला हमारी एप्लीकेशंस ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट हम स्टोरीज़ या लेटर्स के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इल्म की बात शेयर करना सदका जारी होता है। अल्लाह हाफ़िज़।